वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एग्ज़ाम तक में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल TG2 का क्वेश्चन पेपर। तो आज के वीडियो में 19 मार्च 2021 के फर्स्ट पाली के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर टोटल आपको बता दें, 19 मार्च, 20 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च को 4 दिन इसका पेपर हुआ था और टोटल यहाँ पर 8 पालियों में एग्ज़ाम हुआ था। तो सभी पालियों का जो है क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करेंगे, जिसका एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। यूपीपीसीएल TG2 पेपर 2021 नाम से प्लेलिस्ट रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पाली का ये क्वेश्चन पेपर है। तो कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 20 नंबर आपको लाना अनिवार्य होता है। काफ़ी सिंपल इस बार पेपर हुआ है कंप्यूटर का। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की पाली कॉलम का जो नाम होता है वो क्या होता है। तो कॉलम का नेम क्या होता है, ए होता है, और पहला रो यहाँ पर पूछ लेता तो 1 होता। और यहाँ पर अगर पहला सेल पूछता तो A1 हो जाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर फार्मूले से पूछा गया है। MS एक्सेल का सम फार्मूला से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सम का मतलब होता है जोड़ना। तो 1 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है। तो F2 कुंजी का यूज किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन हम जो है प्रैक्टिस सेट में भी करवा चुके हैं। तो डेटा संचार को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक समुच्चय को क्या कहते हैं। तो इसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन किसी अनुच्छेद या पैराग्राफ के पहले अक्षर का को कई लाइनों में फैलाता है। तो इसे ड्रॉप कैप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो ये है रैंडम बस टोपोलॉजी आपने सुना होगा, स्टार, रिंग, तीनों जो है टोपोलॉजी हैं, लेकिन जो है रैंडम नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट पहुंच एक्सेस प्रदान करता है। तो ये है डेटा सब्सक्राइबर लाइन। अगला है, एक CPU प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान डेटा तक पहुंचने के लिए डैश के सीधे अंतःक्रिया इंटरैक्ट करती है। तो ये कौन है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कोई कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो ये है स्वचालन। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कठिन भी है। निम्नलिखित विकल्पों में से 256 निबल्स के बराबर है। 256 निबल्स के बराबर कौन सा है, 1028 बाइट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू आइटम का प्रयोग जो है प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन व्यू विकल्प को देखने के लिए किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, व्यू मेन्यू के माध्यम से देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार है। तो ये है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला है, सत्य या असत्य कथन यहाँ पर पहचानना था। तो यहाँ पर जो है विनजिप एक कंप्रेशन नहीं करता है और लाइनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही। तो ये यहाँ पर फर्स्ट असत्य और सेकंड जो है सत्य है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के पहले सेल का पूर्ण एड्रेस क्या होता है। तो पहला सेल का एड्रेस यहाँ पर देख लीजिए, A1, जैसे कि मैंने बताया A1, डॉलर का चिन्ह दिया गया है, $1। विंडोज़ 10 को जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन हम जो है आपके लिए करा चुके थे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमने जो वीडियो अपलोड किया था उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। विंडोज़ 10 का जो है ये क्वेश्चन करा चुका है। कैड का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन आए थे, आप जो है 20 नंबर आसानी के साथ कर सकते थे।
निम्नलिखित में से विकल्पों में असंगत यहाँ पर चुनना है, यानी कि कौन जो है मेल नहीं खाता है। सभी जो है एस रैम, डी रैम, ईपी रोम ये रैम के प्रकार हैं। मैग्नेटिक टेप जो है अलग है। यहाँ पर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं जो है सभी क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 के फर्स्ट पाली में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। देखिए यहाँ पर आस्की कोड का भी क्वेश्चन आया था। 7 का आस्की कोड इतना है तो 8 का आस्की कोड यहाँ पर निकालना था। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यदि आप विंडो को बंद किए बिना अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप किस पर क्लिक करेंगे। तो स्क्रीन से बाहर मिनिमाइज कर देंगे तो आपका ऐप जो है क्लोज होकर स्टेटस बार में चला जाता है और जो है आपका स्क्रीन से भी बाहर आ जाते हैं। यूआरएल का पूरा नाम पूछा गया है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम होता है। और यहाँ पर पूछा वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए किसका यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस होम, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं। और इंड में जाने के लिए जो है कंट्रोल प्लस इंड का यूज किया जाता है, यानी कि लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंड और शुरू में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम। और एमएस पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन बनी है उसमें नई स्लाइड को बनाने के लिए जो है कंट्रोल प्लस एम का यूज किया जाता है। तो कोई भी प्रेजेंटेशन बना है उसमें नई स्लाइड को जोड़ना है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एम। और नई यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पूछा होता है तो कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। विंडोज 7 के भी इस बार क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर पूछा गया है अनुप्रयोगकर्ता एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कौन सी नहीं है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यहाँ पर टीसीपी आईपी एड्रेस पे ईमेल सर्वरों के बीच संदेशों को आदान प्रदान कौन करता है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये भी क्वेश्चन हमने आपको सीरीज वाइज जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें करा चुके हैं। गीगो का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए स्क्रॉल बार के वर्तमान में ना दिख रही जानकारी देखने के लिए जो है विंडो की सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रॉल बार, जैसे यहाँ पर आपका कई पेजों का है, कई पेज है, जो पहली पेज है वो दिख रहा है और जो पेज है नहीं दिख रहा है तो स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर दिखाई देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस राइट प्लस एरो का यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रो का अर्थ क्या होता है। तो ये भी यहाँ पर करा चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की सामग्री को डिलीट करने के लिए जो है यहाँ पर कौन सा वैध तरीका है। तो ये भी करा चुके हैं। और सेल पर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव का यहाँ पर चयन करेंगे। सेल का चयन करें और डिलीट करने के लिए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो, यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सेल का चयन करें और डिलीट कुंजी दबा दें तो डिलीट हो जाएगा। एक्सेल सेल में सामग्री को डिलीट करने के लिए कौन सा वैध तरीका नहीं है। वैध तरीका यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर ये नहीं है। बाकी जो है इससे डिलीट हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे क्लियर कंटेंट, ये इससे भी हट जाएगा और बैक स्पेस दबा देंगे तो भी हट जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट 2007 से भी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। मई 2019 तक जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लॉन्च किया गया। तो विंडोज़ 10 जो है इसमें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको 2010 में लॉन्च किया गया था। और इससे अभी जो है अदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी नया लॉन्च नहीं किया गया है। प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं। तो ये वर्कबुक कहते हैं। कई सारे वर्कशीट को मिलाकर जो है वर्कबुक बनता है।
अगला है निम्नलिखित में से किसमें डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताज़ा रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? डी रैम होता है। यस रैम में यस क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में कौन सा मार्जिन नहीं होता है? तो वाइट, नॉर्मल है, नैरो होता है, फ्रेड नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौथी रो और पांचवें कॉलम के मिलाप करने से जो सेल एड्रेस होगा क्या होगा? तो चौथी रो और पांचवें कॉलम, पांचवें कॉलम कौन सा होता है? पांचवें कॉलम यहाँ पर होता है ई होता है। तो जो सेल एड्रेस होता है पहले जो है कॉलम को लिखा जाता है, उसके बाद रो को, तो यहाँ पर E4 होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट है। तो निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का मान क्या है? यहाँ पर जो है क्वेश्चन डिस्प्ले सही से नहीं हुआ है, तो एक्सेल का मान यहाँ पर सूत्र के हिसाब से पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर सूत्र दिया नहीं गया है कौन सा लगाना है। निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? तो ये ARPANET होता है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल सवाल है ये। अगला है माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड 2007 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर जो है फर्स्ट सत्य है और सेकंड क्या है? असत्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस टाइप के जो है क्वेश्चन आए थे। इसके बाद जो है जीके का क्वेश्चन आ चुका है। तो जीके का क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार के बारे में पूछा गया था। असम की राजधानी क्या होती है? दिसपुर होती है। पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पर रीजनिंग को देखें तो यहाँ पर 12 2 14, 14 4 18, 18 6 2 4 6 ऐसे जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 8 जोड़ा गया है। उसके बाद 10 जोड़ देंगे, 32, 10 को कर देंगे तो 42 आ जाएगा। पेंसिल को आंसर लिखा जाता है, तो इरेजर को क्या लिखा जाए? तो यहाँ पर जो है पी का कितना होता है? 16 होता है। ई का 5 होता है, एन का 14, सी को 3 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो 59 आएगा। उसी प्रकार जो है आप सभी जो है अक्षरों की काउंटिंग कर लेंगे, तो यहाँ पर भी उसको भी ऐड कर लेंगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसको भी देख सकते हैं। वी जो है 22 पर, इसमें घटाने बढ़ाने का कुछ अलग ही मेथड है। तो यहाँ पर आप रीजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल आती है। मेघालय जो है शिलांग की राजधानी है। सिक्किम जो है गंगटोक की, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। अब तक का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ये महाभारत है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल सवाल। बकरी क्या करती है? मिमियाहट करती है, यानी बकरी जो है मिमियाहट की आवाज़ निकालती है और मधुमक्खी जो है गुंजन करती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा गया है। किस स्थल को खोजा गया था? हड़प्पा को। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो इनमें से नोबेल पुरस्कार विजेता पूछा गया था। और यहाँ पर आप हिंदी के क्वेश्चन को देख सकते हैं। हिंदी किस टाइप की पूछी गई है 19 तारीख में। इसके बाद आते हैं हम टेक्निकल इंग्लिश के क्वेश्चन, उसके बाद जो है टेक्निकल के क्वेश्चन को देखेंगे। तो इंग्लिश आप यहाँ पर इसको जो है वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं, धीमा करके स्पीड जो है कंट्रोल करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है बारी बारी से सभी पेपर को जो है अपलोड किया जाएगा आपके लिए। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमेन नॉलेज, यानी कि आपका इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है।
कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है सही से डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। इमेज के क्वेश्चन थे, पूर्ण तरीके से लोड नहीं हो पाए हैं। लेकिन जो है आपको बता दें, इसका पीडीएफ जो है हम फिर से जो है इसको रीलोड करेंगे, उसके बाद जो है इसका पीडीएफ अपलोड करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको सारे क्वेश्चन जो है डिस्प्ले होंगे। जो इमेज के क्वेश्चन है पूर्ण तरीके से लोड ना होने के कारण जो है डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही सारे पेपर जो है सभी पालियों के पेपर अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद जो है 1-2 दिन में आपको लिए पीडीएफ भी अपलोड किया जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा 10 दिन का, उसके बाद जो है आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भी बिल्कुल भी वेट करिए। सभी जो है पेपर को एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कि सभी पालियों के लगभग जो है क्वेश्चन जो है सेम आए हैं। कोई भी पाली यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं सरल नहीं थी। सभी जो है यहाँ पर पालियों के पेपर जो है एक जैसे ही थे। थोड़ा बहुत जो है कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो है सरल किसी भी पाली को क्वेश्चन को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो है सारे पेपर आ चुके हैं। हमने जो है सारे पेपर देखे हैं, तो कोई भी पाली जो है यहाँ पर सिंपल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 150 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपका एक पेपर जो है इंडो हो चुका है। इसके बाद इसका सेकंड पाली का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाएगा, तो आप जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।